Hello, Standard 7. I am your science teacher Preeti Gupta. Start first chapter Nutrition in Plants. तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर्स में क्या है कि इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organism. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of foods are called nutrition and are necessary for our body. That means कि हम जो कुछ भी हम खाते हैं, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदा हैं, हम सभी जो कुछ भी खाना खाते हैं, जो कुछ भी फूड खाते हैं, उससे हमको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, फूड कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं और इन्हीं फूड कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दे that eat plant. Thus human and animals are directly or indirectly depend on plants. That mean living organism यानी जिंदा लोग, चाहे हम प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, इंसान हो या जानवर हो, सभी को जिंदा रहने के लिए, शरीर को आगे बढ़ाने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। हम सभी जानते हैं प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इंसान, अपना खाना खुद बना नहीं सकते। हम लोग प्लांट पर टोटली डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स की देखभाल करने के लिए कौन होता है? इंसान। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग, प्लांट्स और इंसान, हम सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. प्लांट्स जो होते हैं वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उनको क्या, किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसानों से उनको मिलता है, और मिनरल्स उनको ज़मीन से मिलते हैं, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो ज़मीन, उनका बेस होता है, वहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलते हैं। उस तरीके से वो अपना फूड मेक कर सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, फिर आगे, the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of the body and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of the nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophs. Auto यानी self, trophs और nourishment. Nutrition themselves, plants are called autotrophs. Animal and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Hetero यानी कि others. अब हम इस चैप्टर को, हम इस पैराग्राफ को हम समझते हैं। इसमें क्या है, प्लांट जो होते हैं वो एक ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे के मतलब अपने फूड बनाने के लिए उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और पानी, इन 3 चीज़ों से वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। और न्यूट्रिशन एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, और अपने न्यूट्रिशन को बनाने के लिए उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो खुद ही उनको हेल्प करते हैं। उनके जो न्यूट्रिशन उनको जो सॉइल से मिलते हैं, उसी से वो अपने बॉडी पार्ट्स के जो भी डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उनको खाने से मिलता है, भोजन से यानी फूड से मिलता है, जो कि बॉडी को यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज मीन्स शरीर के अंदर जो कुछ भी हम खाते हैं उसको डाइजेशन होता है, उसका लिक्विड होता है, वो हमारे ब्लड में या फिर प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर मिल जाता है, और
बॉडी को ग्रोथ करता है। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म, इस तरीके के जो होते हैं लिविंग जो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को खुद ही सरवाइव करते हैं लाइफ में, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिकल्स यानी कि अपने आप से अपने आप को नरिश करने वाले, अपना फूड खुद बनाना उनको आता है और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को खुद सरवाइव कर लेते हैं। Now we may ask where the food factories for the plants are located, where the food is made in all parts of the plant or only the certain parts. How do plants obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them to the food factories of plants? कि हम जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद कैसे बना लेते हैं, उनके शरीर में उनसे कौन से पार्ट्स होते हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं। ठीक है। तो और उनके फूड को वो लोग उनके पूरे शरीर के उनके जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं, उसको किस तरीके से वो लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। Living are the food factories of plants. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transport to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in. ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लीव्स जो होती है वो प्लांट की लीफ होती है, वो फूड फैक्ट्री होती है। इसीलिए जो भी लीफ के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल बनता है वो फूड, ये लीफ जो होती है उसके अंदर स्टोमेटा होता है जो कि सूर्य की रोशनी में, सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। पानी और मिनरल्स ज़मीन से उनको मिल जाता है और रूट्स जो होते हैं पूरे जो भी क्या बोलते हैं उसको प्लांट होता है उसके पूरे शरीर, पूरे पार्ट्स में, ब्रांचेस में, लीव्स में, फ्रूट्स में और फ्लावर्स में, सारे पार्ट्स में वो उस जो वाटर है और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उनको हवा से मिल जाती है। ठीक है। Though the tiny pores present on the surface of the leaves, these pores are surrounded by the guard cells. Such pores are called stomata. यानी कि मैंने आपको बताया कि जो लीव होती है, लीव के अंदर छोटे छोटे जो होल होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स by the vessels which run like pipes throughout the roots, the stems and branches and the leaves. They form the continuous path or passage for the nutrition to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about the transport of materials in plants in chapter 11. वाटर और मिनरल्स जो ज़मीन से प्लांट को मिलते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वेसल्स। अब वेसल्स क्या होता है, जैसे कि हमारे शरीर में जो नसें होती हैं ना जिनमें खून बहता है, इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी एकदम छोटे छोटे और महीन जो वेसल्स होते हैं जिसके अंदर से होकर के रूट्स जो होते हैं प्लांट के, वो जिस भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो वेसल से होकर के प्लांट के सारे पार्ट्स में, ब्रांचेस में, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, सब जगह पर स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेसल्स। इसके बारे में हम चैप्टर 11 में भी और डीपली हम उसको समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy to use to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. देखो जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर के होते हैं, जितने भी लीव्स होते हैं ग्रीन होते हैं। ग्रीन क्यों होते हैं? उसकी पिगमेंटेशन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, लीफ को जो सूरज की रोशनी से जो उसको एनर्जी मिलती है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है।
और उसी सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से वो अपना फूड बनाते हैं। और इस प्रोसेस को, इस ये जो क्रिया होती है, हम इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना जो होता है फूड बनाते हैं। वो फूड जिसको हम लोग सब्जियां, फ्रूट्स और फ्लावर्स, अनाज, सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक यूनिक प्रोसेस है नेचर का। इसको नेचर ने अपने आप ही डेवलप किया हुआ है। सोलर एनर्जी जो होती है, वो जो लीव होती है उसको कैप्चर कर लेती है सोलर एनर्जी को, और उसको फूड की शक्ल में अपने पास स्टोर कर लेती है। ठीक है, और जो हमको पता है, जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है। सूरज जितनी एनर्जी कोई हमको नहीं दे सकता। रोशनी, हीट सब हमको सूरज से मिलती है, सन से मिलती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अभी क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो तो लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो प्लांट्स भी जिंदा नहीं रह सकते, और प्लांट अपना फूड नहीं बनाएंगे तो हम इंसान और एनिमल्स क्या खाएंगे? क्योंकि हम लोग टोटली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर सभी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो हम लोगों को अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से वी बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बिना अपना फूड नहीं बना सकते, और हम लोग प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ये सारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस से उसको हम रिलेटेड कर सकते हैं। सेल्स जो होते हैं, जो इस ब्लू कलर के पैराग्राफ में हैं, सेल जो होते हैं, जैसे कि आपने किसी बिल्डिंग के अंदर ब्रिक्स देखी, ईंटें, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक बड़ी बिल्डिंग बनती है। इसी तरीके से हमारे शरीर में, प्लांट्स में, या इंसान के शरीर में, या एनिमल के शरीर में छोटे छोटे सेल से हमारा शरीर बना होता है। और ये जो छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम सेल्स बोलते हैं। ये हमको दिखते नहीं हैं, ये इतने छोटे होते हैं, इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरियाज है, कीटाणु हैं, वायरस है, ये सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, इसलिए ये हमको दिखाई नहीं देते लेकिन अपना काम करते हैं। और इसके अंदर एक बाउंड्रीज होती है, ऊपर की बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ द सेल जो होते हैं उसके अंदर ये एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो होता है वो एक जेली टाइप का सबस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, समझना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।